हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फरवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट डे हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे भी सैनिक स्कूल, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी करें, यानी जिस जिस एग्जाम में जीके जनरल नॉलेज का पोर्शन पूछा जाता है वहाँ इंपॉर्टेंट डेज आपसे जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो हम क्या करें, हर मंथ को कवर करते हुए चल रहे हैं। जैसे ही फरवरी स्टार्ट हुआ, हमने जनवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं उनको कवर कर लिया। जैसे मार्च का महीना स्टार्ट हो गया तो हम फरवरी मंथ बीत गया, अब फरवरी मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको जान लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, सुन लेंगे। जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है हम लगभग हर इंपॉर्टेंट डे आपको बताएंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें मैं बताऊं याद रखना। अगर कुछ मैं बोल रहा हूं कि इसको आप देखिए, होमवर्क में अगर दे दूं तो उसको जरूर उसको देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपको, है ना। जितनी भी अगर कुछ मैं चीज आपसे पूछ लेता हूं तो ठीक है। चलिए अब डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे थे वापस रिवाइज कर लीजिए। अब यहां हम फरवरी के इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करने वाले हैं। अब उससे पहले जस्ट जितना भी मैंने जनवरी में इंपॉर्टेंट डे बताया था सबको आप रिवाइज कर लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं हम किसके इंपॉर्टेंट डे, फरवरी के बारे में, है ना। चलिए फरवरी, 1 फरवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक बल दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, है ना। यानी कि जो समुद्री सीमाएं हैं उनकी रक्षा करने के लिए जो तैनात रहते हैं, ठीक है, उनके लिए है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, तटरक्षक बल दिवस। ओके, याद रहेगा सभी को। 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें मैं अलग से स्टार लगा देता हूं हमेशा की तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है ना, विश्व आर्द्र भूमि। अब आर्द्र भूमि क्या होती है? जहां पानी रहता है, उसके लिए भी अलग से कुछ क्राइटेरिया रहता है कि 5-6 मीटर तक पानी रहता है, वहाँ अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों के लिए अनुकूल वातावरण रहता है, ठीक है। तो विश्व आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड डे दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, है ना। याद रखना आपको, 1 तारीख याद कर लीजिए, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। फरवरी मंथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज नहीं है जो आपके एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। हम बिल्कुल फोकस करें जो आपके एग्जाम में पूछे जाए, आरएमएस सैनिक स्कूल के एग्जाम में। जनवरी मंथ में कुछ थे उसमें मैंने स्टार लगाया हुआ था, फरवरी मंथ में भी जो मैं लेके आया उसमें भी सिलेक्टेड आपको बता दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट डे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 पढ़ लिए। एक को क्या था? कोस्ट गार्ड डे, ठीक है। इसके बाद दूसरा हो गया है वर्ल्ड वेटलैंड डे, है ना। चलिए अब देखिए 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि विश्व कैंसर दिवस है ना। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ओके, आपने अलग अलग तरह के कैंसर के नाम सुने होंगे। इसमें होता क्यों है कैंसर? ठीक है, जो क्या होता है, जो सेल होती है ना, कोशिकाएं होती है, उनका जो फंक्शंस होते हैं डिसफंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उनका जो ग्रोथ होता है, मतलब जितना ग्रोथ होना चाहिए उससे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, मतलब जो जो उनका फंक्शन रहता है अपने फंक्शन के हिसाब से काम नहीं करती, तो फिर क्या होता है, उसके बढ़ने से क्या कैंसर हो जाता है, ठीक है। कैंसर अनेक अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। इसके बाद बारी है रेडियो दिवस। पहले के समय में रेडियो का बहुत जो होता था, जैसे पहले अभी आप टीवी में क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो उसकी कमेंट्री वहीं सुन रहे हैं, ठीक है, कमेंट्री सुन रहे हैं या फिर कुछ भी गाने सुन रहे हैं, ठीक है। रेडियो दूरदर्शन में कुछ न्यूज आ रही है तो उसको आप लाइव देख रहे हैं। लेकिन पहले के समय में रेडियो में जब क्रिकेट चलता था केवल लोग कमेंट्री सुनते थे, ठीक है। उसी से मतलब जो क्रिकेट का खेल का, जो हॉकी का आनंद इसी से लेते थे, गाने यहाँ रेडियो के माध्यम से सुनते थे, ठीक है। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, है ना। साथ ही देखिए 13 फरवरी को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस। कंफ्यूज नहीं होना है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे और नेशनल वुमेन्स डे में कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो क्या? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, वो अलग है। यहां राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है, ठीक है। राष्ट्रीय नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस दिन इनकी जयंती है। भारत की पहली महिला राज्यपाल, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, कौन? सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस को हम क्या है? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। याद रहेगा सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 21 फरवरी यानी 21 फरवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्या है? मातृभाषा दिवस, वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे, मतलब अपनी मातृभाषा के सम्मान, उसके प्रति सहन, ठीक है, के लिए क्या मनाया जाता है यहाँ पे? मातृभाषा दिवस। अपनी मातृभाषा का हमें सम्मान करना चाहिए, उसके विकास में, प्रोत्साहन में हमको योगदान देना चाहिए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। चलिए इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, है ना।
कौन सा है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, नेशनल साइंस डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को ही? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर सीवी रमन ने क्या की थी? 28 फरवरी 1928 को, है ना, किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की, रमन इफेक्ट की, ठीक है। तो उसके 2 साल बाद उन्हें क्या मिला था? उसके बाद उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1930 में, है ना, भौतिकी के क्षेत्र में, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय है ना, ठीक है, इंडियंस है, तो आपको याद रखना। सीवी रमन को किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला है? फिजिक्स के क्षेत्र में। क्यों? कारण क्या था कि हम मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रमन इफेक्ट के, ठीक है, रमन इफेक्ट। और रमन प्रभाव क्या है? अब देखिए 28 फरवरी 1928 को किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की। उसी के याद में हम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। रमन प्रभाव क्या है? जैसे प्रकाश के जो प्रभाव, प्रकाश की जो प्रकृति होती है, स्वभाव, जो प्रकाश का नेचर होता है ना, उस पर उसमें कैसे परिवर्तन होता है उसकी बात की गई ना, कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है नेचर पर, और मतलब नेचर और स्वभाव जो उसके बिहेवियर पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है जब उसे किसी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजारा जाता है, ठीक है, तो किस प्रकार से उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चाहे मीडियम कुछ भी हो, ठीक है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस मीडियम हो सकता है ना, प्रकाश की प्रकृति पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जब उसे अलग अलग मीडियम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ना पारदर्शी मीडियम, अब पारदर्शी मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, और साथ में क्या लिक्विड हो सकता है, किसी मीडियम से गुजारे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये उन्होंने बताया, ठीक है। साथ में समुद्र के नीले होने का कारण का पता लगाया, आसमान नीला क्यों दिखता है, समुद्र हमें नीला क्यों दिखता है, का कारण पता लगाया, ठीक है। रमन इफेक्ट याद रखिएगा, उन्हें क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए, आप सभी को बता दूं, अगर आपके भाई बहन या सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा लाइव बैच, तेजस लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे बोलकर वॉइस के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से अपनी लाइव क्लास में ही डाउट पूछ सकते हैं, मतलब लाइव क्लास में डाउट सॉल्व, ठीक है। उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ समय पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सब कुछ कवर किया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज लास्ट डेट है, आप 1 मार्च से पहले इनरोल कर लेते हो तो आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर आपको लाइव बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फायदा होगा, जितनी भी चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी, है ना, जल्दी कवर हो जाएंगे, रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अगर आप सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा सैनिक अल्फा बैच है, रिकॉर्डेड बैच, जितनी भी चीजें आपको एक बार में दे दी जाएगी, रिकॉर्डेड बैच है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी कर सकते हैं हमारे रिकॉर्डेड बैच से। साथ ही नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा रिकॉर्डेड बैच है नवोदय अल्फा। अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की एक साथ बिल्कुल लाइव बैच में तैयारी करना चाहते हैं, लाइव आपकी पढ़ाई होगी, ठीक है, लाइव क्लास में डाउट सॉल्व होंगी, तो हमारा तेजस बैच है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अर्जुन बैच तीनों कोर्स, नवोदय विद्यालय, सैनिक, आरएमएस की आप रिकॉर्डेड बैच से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा अर्जुन बैच है, ठीक है। साथ ही देखें 10,000 प्लस क्वेश्चन, 10,000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी जितने भी टॉपिक्स हैं सभी कवर किया जाएगा, मतलब सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय विद्यालय सभी का सिलेबस, मैथ्स, जीके, जीआई, लैंग्वेज, मेंटल एबिलिटी, सब कुछ यहाँ कवर किया जाएगा। टोटल 10,000 से अधिक क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, अच्छे से एग्जाम में प्रैक्टिस कर सकते हैं आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन से, है ना। चलिए, अब कैसे कोर्स में इनरोल करना है? कोर्स में इनरोल करने के लिए करना क्या, प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से आप लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जैसे आपने तेजस बैच में क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, उससे पहले यहाँ पे कूपन कोड होगा न्यू 500 या लाइव 500, न्यू 100, जो भी कूपन कोड हो इसे अप्लाई कीजिए। अगर आप 1 मार्च से पहले इनरोल करते हैं तो आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके बाद कूपन कोड हट जाएगा, है ना। जैसे आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक किया, जिस नंबर से रजिस्टर्ड किया उस नंबर के व्हाट्सअप पे पेमेंट का ऑप्शन जाएगा, वहां पे क्लिक करेंगे, अगर उस नंबर से व्हाट्सअप नहीं तो नॉर्मल मैसेज जाएगा, वहां से आप प्रोसीड करके आप पेमेंट करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। साथ ही द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और क्विज चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक यहाँ पे दे दी जाएगी, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे
हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने फरवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डे उनको देख लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, उनको नोट कर लीजिए। केवल एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपको बताया, बाकी को आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था उसको अलग से मैं हाईलाइट करके बता देता हूं। चलिए आपसे एक होमवर्क पूछ लेता हूं। ठीक है, एक होमवर्क आपको दे देता हूं। ये बताना है आप सभी को कि जनवरी मंथ से रिलेटेड, अभी फरवरी मंथ पड़ा, आपको मैंने बोला जनवरी आप रिवाइज कर लीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, एनआरआई डे कब मनाया जाता है? ठीक है, जनवरी मंथ की ही बात हो रही है। ठीक है, एनआरआई डे, भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।